In today's video, we will learn the correct use of should. Here I am write here some structure related to should. आप इसको देख सकते हैं, should के साथ मैंने बहुत सारे यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है। तो इस चीज़ को यहाँ पर समझेंगे हम लोग should का करेक्ट यूज जो है डिफरेंट हिंदी मीनिंग के साथ कैसे अपने प्रतिदिन के लाइफ में यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि should का उपयोग कब किया जाता है। आई नो आप लोगों को ये चीज़ पता होगा। इफ़ यू हैव गिव समवन्स एडवाइस, आपको किसी को एडवाइस देना होता है तब वहाँ पे हम लोग यहाँ पे शुड का प्रयोग करते हैं। यदि हम एग्जाम्पल समझें, यदि आप किसी को कहना चाहेंगे कि आपको सुबह में टहलना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए, तो इस तरीके का सेंटेंस यदि आपको बोलना होता है वहाँ पर हम लोग यहाँ शुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर रखा है और यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर के साथ उसका हिंदी मीनिंग भी चेंज हो जा रहा है। जैसे मैं बात करूँ शुड हैव, इसका हिंदी मीनिंग होता है करना चाहिए था। शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, इसका हिंदी मीनिंग होगा होना चाहिए। शुड बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप, इसका हिंदी मीनिंग होगा किया जाना चाहिए। उसी तरीके से शुड हैव प्लस यहाँ पर नाउन का हिंदी मीनिंग होगा पास होना चाहिए। शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग होगा होना चाहिए था। शुड हैव प्लस हैड, इसका हिंदी मीनिंग होगा पास होना चाहिए था। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट मैंने जो स्ट्रक्चर लिखा है एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे शुड प्लस V1। इसके मैं बात करूँ एग्जाम्पल से, यदि आपको कहना होगा कि आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। आपको दौड़ना चाहिए, यू शुड रन। यदि आप कहेंगे कि आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। आपको हंसना चाहिए, यू शुड लाफ। बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, चिल्ड्रेन शुड गो टू स्कूल। तो इस तरीके का सेंटेंस यदि आप बोलेंगे तो यहाँ पर शुड रहेगा, उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो ये वाला आप इस तरीके से यूज करेंगे। आगे बात करें शुड प्लस हैव, इसको आप यूज कैसे करेंगे। अपने पिछले सेंटेंस में देखा चाहिए का प्रयोग, जैसे आई शुड रन, मुझे दौड़ना चाहिए। अगर उसी चीज़ को मैं इससे यूज करूँ, आई शुड हैव रन, आई शुड हैव रन, तो इसका मीनिंग हो जाएगा मुझे दौड़ना चाहिए था। मतलब इसी का पास्ट फॉर्म है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है शुड प्लस V1 का पास्ट फॉर्म है। यहाँ पर शुड प्लस हैव और यहाँ पर वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग होता है। अगर और एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपको बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन। आपको जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना होगा कि आपको यहाँ पर शुड हैव और वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। अगर और एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि मुझे लिखना चाहिए था, आई शुड हैव रिटन। आपको आना चाहिए था, यू शुड हैव कम। आपको पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव रीड। तो इस तरीके के सेंटेंस यदि आपको बोलना होगा तो आप शुड हैव का प्रयोग करेंगे। तो इसमें और इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है, ये प्रेजेंट की बात करता है और ये पास्ट की बात करता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये इस चीज़ को डिनोट करता है जैसे कि आपको कहीं होना चाहिए था, कोई भी आपका पोजीशन या कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर दर्शाना हो तो आप यहाँ पे शुड बी का प्रयोग करेंगे। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपको बोलना होगा मुझे डॉक्टर होना चाहिए, आपको टीचर होना चाहिए, उसे यहाँ होना चाहिए। तो आप इस तरीके सेंटेंस बनाने के लिए शुड प्लस बी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए पहले एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे मैंने बोला आपको यहाँ होना चाहिए, यू शुड बी हियर। आपको वहाँ होना चाहिए, यू शुड बी देयर। आपको डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। आपको छात्र होना चाहिए, यू शुड बी अ स्टूडेंट। आपको टीचर होना चाहिए, मतलब आपको शिक्षक होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। तो इस तरीके के जो सेंटेंस आप बोलते हैं उसमें आपको शुड प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगाकर आप बोलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पर शुड प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप। ये आपका पैसिव वॉइस में है और इसका हिंदी मीनिंग होगा किया जाना चाहिए। यदि आपने वॉइस पढ़ा होगा तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि वॉइस जो होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इसका मैं हिंदी एग्जाम्पल की बात करूं तो मिठाइयाँ बांटी जानी चाहिए, मिठाइयाँ बांटी जानी चाहिए। घर साफ होना चाहिए, खाना बन जाना चाहिए। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं आप यहाँ पर शुड प्लस बी प्लस V3 का प्रयोग करके बनाएंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मैं बोलूँ मिठाइयाँ बांटी जानी चाहिए, स्वीट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। घर साफ किया जाना चाहिए, घर या इसको मैं बोलूँ कमरा साफ किया जाना चाहिए, रूम शुड बी क्लीन। हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, खाना बनाया जाना चाहिए, फूड शुड बी कुक्ड। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जो पैसिव वॉइस में होते हैं उसके लिए आपको शुड प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करना होगा। ये शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब होना चाहिए था। पहले हम लोगों ने इसका प्रयोग देखा शुड बी ऑब्जेक्ट, इसी का ये पास्ट फॉर्म है। यहाँ पर हमने बात की थी जैसे कि आपको डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। अगर इसी को मैं पास्ट में बात करूँ कि आपको डॉक्टर होना चाहिए था
तो इसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको ये वाला स्ट्रक्चर का प्रयोग करना होगा। यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर, यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर। अगर मैं बोलूँ कि आपको यहाँ होना चाहिए था, तो आप इसको कैसे करेंगे, यू शुड हैव बीन हियर। जैसे कि मैं बात करूँ, ये वाला आपका प्रेजेंट में हो जाएगा और ये वाला आपका पास्ट में हो जाएगा। दोनों को एक बार फिर से रिलेट करके समझते हैं। यदि मैं बोलूँ आपको शिक्षक होना चाहिए, तो आप इसको कैसे कहेंगे, यू शुड बी अ टीचर, यू शुड बी अ टीचर। अगर इसी को पास्ट में बोलना है कि आपको टीचर होना चाहिए, मतलब आपको शिक्षक होना चाहिए, तो आप इसको कहेंगे यू शुड हैव बीन अ टीचर, यू शुड हैव बीन अ टीचर। ओके, तो इसका ये पास्ट फॉर्म है। नेक्स्ट देखेंगे शुड हैव हैड, पास होना चाहिए था। जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे, एग्जाम्पल समझते हैं कि मेरे पास कार होना चाहिए, आई शुड हैव अ कार। इसी चीज़ को पास्ट में देखेंगे, जैसे कि मेरे पास कार होना चाहिए, तो इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसको आप ट्रांसलेट करने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, आई शुड हैव हैड अ कार। ठीक है, यदि आपको बोलना है कि मेरे पास कलम होना चाहिए, तो आप इसको कैसे कहेंगे, आई शुड हैव अ पेन। उसी चीज़ को यदि आप पास्ट में बोलना चाहेंगे कि मेरे पास कलम होना चाहिए, तो आई शुड हैव हैड अ पेन। तो ये वाला स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे। तो एक बार दोनों ये वाले स्ट्रक्चर को शुड हैव प्लस नाउन, शुड हैव हैड प्लस नाउन का एक साथ हम लोग प्रैक्टिस देखेंगे। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास घर होना चाहिए, आई शुड हैव अ हाउस। अब इसी को पास्ट में बनाएंगे, मेरे पास घर होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड अ हाउस। मेरे पास कुर्सी होनी चाहिए, आई शुड हैव अ चेयर। मेरे पास कुर्सी होनी चाहिए थी, आई शुड हैव हैड अ चेयर। यही सेम यहाँ पे हो जाएगा। इसका पास बनाने के लिए आपको शुड हैव हैड का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव गॉट ऑल माई पॉइंट्स, तो यू कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, हियर इज योर होमवर्क। यदि आपने अच्छे से चीज़ों को समझा, तो इसको ट्रांसलेट कर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।